हवा नहीं जी, इधर तो एक तरफा तूफान है श्री चंद्र प्रकाश जी का। पूरे आदमपुर हल्के के अंदर एक तरफा माहौल है, कोई टक्कर नहीं है। चंद्र प्रकाश जी की इस समय सुनामी है जी। भव्य का कोई मुकाबला नहीं है, उस दौड़ के अंदर ही नहीं है भव्य। वो टाइम गए। तो ये कोई राजनेता नहीं है जी, ना ये जनता का नेता है, ये घमंडी नेता है जी। अब की बार इसका घमंड और गढ़ दोनों दुख चुका है। हमें वो चाहिए जो हमारे इलाके का, हमारे हल्के का, हरियाणा का विकास करवाए, जन जन की आवाज सुने। इनके तो घमंड लिए दिए नहीं पड़ रहे हैं जी। इन्होंने तो बपोती बना ली इस चीज को भी, जो मेरा दादा था, मेरे बाप थे, अब मैं हूँ, ये राज हमारा चलेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा जी। गढ़ नहीं है जी, इनका घमंड है ये, और अब की बार जनता इसको तोड़ के ही रहेगी। राम राम सारा। मैं फिलहाल की बात करूं तो भाई आदमपुर के दुर्जनपुर गांव में मैं पहुंच चुकी हूं। यहाँ की बात करें तो भाई यहाँ पे चंद्र प्रकाश का नाम जो है वो गूंज रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे रोक के स्पेशली मैंने उनको बोला कि यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, जानना चाहेंगे कि भव्य बिश्नोई की हवा के सामने चंद्र प्रकाश की हवा कितनी है। वही मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े, इनसे हम बात करेंगे जी। राम राम। राम राम जी। कैसे हो? ठीक ठाक है जी, बढ़िया। अच्छा, क्या लगा भव्य बिश्नोई की हवा ज्यादा है या फिर चंद्र प्रकाश की? हवा नहीं जी, इधर तो एक तरफा तूफान है श्री चंद्र प्रकाश जी का। पूरे आदमपुर हल्के के अंदर एक तरफा माहौल है, कोई टक्कर नहीं है। ये तो कह रहे गड्ढा हमारा, तो आप हवा कह रहे हो, तूफान कह रहे हो। गढ़ नहीं है जी, इनका घमंड है ये, और अब की बार जनता इसको तोड़ के ही रहेगी। इन्होंने कभी काम तो किए नहीं। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के नाम पर वोट मांगते आए हैं पीछे भी, और बार बार उन्हीं के नाम पे वोट मांगते हैं। इन्होंने तो कोई काम किया नहीं। उनके नाम पे जनता को बेवकूफ बना के और वोट ले जाते हैं, मुड़ के आते नहीं है। नहीं, 800 करोड़ की बात कर रहे हैं हम। 800 करोड़ आपने सुना होगा कि 800 करोड़ लगाए। इन्होंने कहा विकास नहीं किया, वो कहते हैं 800 करोड़ लगा दिए। ये बता रहे हैं जी कि 800 करोड़ तो भव्य ने लगा दिए, 300 करोड़ रुपए कुलदीप भी लेके आए हैं। जी जी। लेकिन है कहाँ? आदमपुर के अंदर आप 2 बूंद बरसात की गिर जाए जी, मतलब सड़क से नहीं निकल सकता, गाड़ी भी नहीं निकल सकती। ऐसे हालात हैं इन लोगों के। हाँ, भजनलाल जी ने जो करवाया उसके लिए हम पूरे हरियाणा की तरफ से ऋणी हैं, पर ये कब तक चलता रहेगा जी? लोकतंत्र है, ये लोकमत से ही चलेगा। वो समय गए कि राजा का बेटा राजा, अब नहीं है ऐसा, और बदलने भी चाहिए। हमें वो चाहिए जो हमारे इलाके का, हमारे हल्के का, हरियाणा का विकास करवाए, जन जन की आवाज सुने। इनके तो घमंड लिए दिए नहीं पड़ रहे हैं जी। इन्होंने तो बपोती बना ली इस चीज को भी, जो मेरा दादा था, मेरे बाप थे, अब मैं हूँ, ये राज हमारा चलेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा जी। ये संविधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, राजतांत्रिक देश नहीं है कि राजाओं के बेटे ही राजा बने। यहाँ हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है जी। अब चंद्र प्रकाश जी रिटायर्ड IAS हैं, उनको सिस्टम की, समय की समझ है, जन जन की आवाज है, धरातल से उठे हुए हैं। उनके पिताजी ने भी इनके साथ में संघर्ष किया था, लेकिन अब हम उन्हीं की आवाज को बुलंद करने जा रहे हैं। और आज ऐसी समाज की तरफ से पूरा समर्थन दे रहे हैं उनको। सारा ऐसी समाज इकट्ठा होके चंद्र प्रकाश जी को समर्थन दे रहा है, और चंद्र प्रकाश जी की इस समय सुनामी है जी। भव्य का कोई मुकाबला नहीं है, उस दौड़ के अंदर ही नहीं है भव्य। वो टाइम गए जब ये लोग एक तरफा बोलते थे हमारा गढ़ है, हमारा 99 साल का पट्टा है। पटे पटे वाला रिवाज खत्म हो गया जी। अब तो रजिस्ट्रियां होती है जी, और वो मौके की है। हमें चाहिए काम, और हमारे काम के जो विधायक जी बनेंगे, नेता बनेंगे, हमारे चंद्र प्रकाश जी बनेंगे जी। और हमें उन्हीं की आवाज बुलंद करनी है, और हम उन्हीं की आवाज बुलंद करेंगे जी। भव्य बिश्नोई विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके यहाँ, फिर उसके बावजूद आप कह रहे हो विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ। विकास की बात चल रही है। नहीं जी, यहाँ पे क्या है कि जब तक भजनलाल जी थे जब तक था। भजनलाल जी जैसे ही 98 के बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ। जब से इनके पास कुलदीप बिश्नोई जी के पास कमान आई है, तब से यहाँ पे जीरो हो गया है। पहले भजनलाल जी ने काम किए थे, वो ठीक कहते हैं, लेकिन उनके नाम पर कब तक वोट देते रहेंगे? 56 साल हो गए इनको बने हुए। अब ये कहते हैं हमने ये शिविर लगा दी, ये लगा दी। ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, 56 साल नहीं लगने थे इन चीजों को आने में लिए। तो ये अगर ये गिनाते हैं ना, हमने रोड बना दी, तो रोड बहुत छोटी चीज होगी। अब 56 साल में ये चीजें बहुत छोटी होगी। तो ये रहते भी कहाँ है जी? एक बार आए, इलेक्शन लड़े, बिजनेसमैन है अपना। ये राजनीति तो पार्ट टाइम है। पहले अपना जीते, मंत्री बने या मुख्यमंत्री बने, जो भी बने, उसके बाद अपने इंग्लैंड, लंदन, इनका डायमंड का बिजनेस है जी। अगर सड़कें की बात करी, इन्होंने रोड की बात करी, तो आपको क्या लगता है कि आदमपुर में रोड एकदम परफेक्ट है, हाईवे निकला है?
कोई आदमपुर में रोड परफेक्ट नहीं है मैडम, ना कोई गांव में रोड परफेक्ट है। लोगों की रोजगार की बात कर ले या रोड की बात कर ले, कोई हालात अभी तो हाथ बदलेगा, हालात सिर्फ यही बना रखा है। गांव राव ने आदमपुर हल्के ने मन बना लिया है कि अब कांग्रेस को जिताना है और चंद्र प्रकाश जी को अभी एमएलए बनाना है इस इधर से। बाप बेटे का रिश्ता आपने सुना होगा, बार बार उन्होंने एक लोगों के सामने अपील रखी, जनता के सामने, कि बाप बेटे का रिश्ता है जनता से हमारा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैम बाप बेटे का रिश्ता ऐसा है कि मान लो भजन लाल ने जो काम किए थे उसके बाद में अगर मान के चलो आपने जैसे गुरु जी के सामने बात कही 800 करोड़ अपनी खुद की सुविधा के लिए लगाता है, वो फिर मान लो आदमपुर हल्के लिए क्यों गिनगिनाता है? अगर मान लो किसान है, कोई किसान 6 महीने बाद एक बार मंडी में जाता है फसल गिरने के लिए, तो उसके लिए 6 महीने के लिए एक बार भी सुविधा नहीं है वो आदमपुर मंडी में अपनी फसल खाद बीज ला सके या फसल दे जा सके, वो भी नहीं है। कहाँ विकास हुआ है? अब ज्यादा वैसे आपको अपने ग्रुप से आदमपुर जो अपने दुर्जनपुर गांव ग्रुप उससे जोड़ नहीं सकते वो, तो बल्कि ये भी बात है, आज सुबह की बात है, ये कह रहे थे भाई कोई मान लो अपना वोट का सबका अधिकार है, रियायत रखने का सबका अधिकार है, वो बंदे तो ये बात भी कह रहे हैं भाई तू दिहाड़ी है और दिहाड़ी कर, ज्यादा राजनीति मत, पर आपको स्क्रीनशॉट भी बाद में मैं दे दूंगा। बताओ, इनके ये बोला है, अभी भी हमारे गाँव में ये बोला है, पता है इनको, मान लो जैसे इनका प्रोग्राम होता है 20 गिने चुने आदमी 20 बैठ जाते हैं, उससे अपना हल्का बता रहे हैं बस। अगर हम बात करें कुलदीप बिश्नोई की, तो वो कहते हैं कि मैंने अब विकास किया, 800 करोड़ रुपए लगा दिए, एंड मौके पे सीवर लाइन आपने देखा होगा अभी फिलहाल चल रहा है, काम चल रहा है। वो कह रहे हैं, मैंने एक वीडियो में भी ये बात कही तो उन्होंने कहा कि मैडम एक बार आप ध्यान दीजिए कि 1 साल से वो सीवर काम चल रहा है, तो 1 साल से ही क्यों, पहले क्यों नहीं चला? तो इन्होंने और ना कुछ ये आगे करेंगे, इतना भी मेरे को गारंटी है। रही बात 800 करोड़ वाली, तो धीरे धीरे फंसने लग रहे जी, अब 45 लाख तो फंस गए, कल फंस रहे हैं। और ये पीछे बता रहे थे कोई पुल पाड़ को इतने लगा दिए, इतने लगा लिए, कुछ नहीं लगा जी इन्होंने। इसके जो पर्सनल आदमी है वो गाड़ियां निकालने का काम कर रहे हैं ग्रुपों के अंदर, हर रोज डेली गाड़ियां निकालते हैं। मजदूरों को भी अब कल इन्होंने गाड़ी निकाल दी। और पीछे आए थे बोले SC-BC के, हमें वोटों की जरूरत भी नहीं है, वो भी एक वीडियो वायरल हो रही है इनकी। तो धीरे धीरे हर बिरादरी को, और पीछे जो कुलदीप का भाषण था वो कह रहे थे बोले मेरे को 35 बिरादरी का ही सहयोग चाहिए, तो जी ये कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है, कुछ काम नहीं कि इन्होंने अपना खुद का महल बनाया इन्होंने वहाँ आदमपुर के अंदर, सबसे यही किया इन्होंने जी। अगर मैं बात करूं, इन्होंने कहा कि एक वायरल हुआ था उनका कि SC-BC के वोट की जरूरत नहीं है। एक नेता ये कैसे बोल सकता है? आप क्या कहना चाहते हैं? ये नेता है ही नहीं, इनके अंदर घमंड भरा पड़ा है। लोगों ने श्री भजनलाल जी के नाम पर इनको वोट दिए, उस घमंड के अंदर ये बोल रहा है मुझे आज SC-BC के नहीं, आज बोला किसी के वोटों की जरूरत नहीं है, धक्को जीतांगा, पैसे के दम पर जीतांगा, क्योंकि वो 800 करोड़ रुपया सरकार तो ले लिया ना, लेकिन उन्होंने ये पैसा आपके खाते में जमा कर रखे, जनता के काम का को लगाया। आज भी एक खबर आ रही है 45 लाख रुपया एक कार्यकर्ता ने दिया है। वह क्या खातर दिया है भाई? पैसा हम वोट करी तो ये कोई राजनेता नहीं है जी, ना ये जनता का नेता है, ये घमंडी नेता है जी। अब की बार इसका घमंड और गढ़ दोनों तो जगह है। घमंड की बात की है, कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा होगा जनता के सामने कि जैसे अभी कुतियावाली में फोन तोड़ दिया बाबा बिश्नोई ने, इस तरीके से के बात वो करते हैं। आप क्या कहते हैं? ये तो इनका काफी सालों से देखते आ रहे हैं मैडम, घमंडी है ये। एक प्रोग्राम के अंदर एक कार्यकर्ता का इन्होंने फोन तोड़ दिया, घमंडी इससे ऊपर क्या होगा? और अभी इनका 56 साल का ये बता रहे हैं गढ़ हो गया हमारा। 55 साल में तो सरकार की पॉलिसी रिटायरमेंट कर देते हैं, तो इनके तो 56 हो गए, अब इनके रिटायरमेंट की समय अवधि आ चुकी है। हाँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे दुष्यंत चौटाला को दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार से इनको भी कहीं ना कहीं बाहर निकालने का रास्ता तो नहीं दिखा रहे? नहीं जी, इनको तो अब जनता ही बाहर निकालेगी। आदमपुर की सत्ता पे जो ये राज कर रहे हैं, तो अब आदमपुर की जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। वैसे भी ये लोकल विधायक नहीं है जी, वोट लेते हैं और उसके बाद इंग्लैंड चले जाते हैं, आदमपुर में कभी टिकते नहीं है, ना कभी मिलते हैं, ना इनका कभी फोन मिलता है, तो इनको वैसे ही भारी विधायक बोलते हैं। हाँ जी। अगर हीरे के व्यापारी की बात करें तो इनका नाम आता है, आपने भी सुना होगा। एक नेता का एक अलग वो होता है, जैसे चरित्र जो है वो अलग न्यारा झलकता है कि भी एक नेता है ये। लेकिन मैं कहूंगी कि इनको नेता वाली फीलिंग देख के लोग मतलब इरिटेट हो रहे हैं कि क्यों फोन तोड़ देना, ये कहते हैं SC-BC के वोट नहीं चाहिए, इस तरीके की बातें करना क्या एक नेता के लिए सही है? मैम अब की बार इसके बस की बात तो नहीं रही, अब की बार तो सिर्फ आंकड़ों से ही सरकार बना सकता है जी। और ऐसे सरकार नहीं बनेगी। अब अणक की बात आ गई
और काम धंधे की बात होगी, जैसे जैसे विकास भी नहीं है, और हमारा अणक की बात, हमारे ऊपर भी अड़की कोई बात। हाँ, ये बस अब की बार जो सरकार बनाएंगे तो आंकड़ों से ही सरकार बनाएंगे, वैसे सरकार नहीं, वोटों से सरकार नहीं है इनकी। जी हाँ जी। बहुत बड़ी बात कही थी कि वोट नहीं चाहिए, क्योंकि जनता के सपोर्ट से तो कोई नेता बन ही नहीं सकता। वोट तो कैसे आप क्या चाहिए कहना इनको? चाहोगे? वोट इनको कैसे चाहिए? 800 करोड़ इनके खाते में है, इनको वोट क्यों चाहिए? ये तो आप समझदार हो, इनको वोट नहीं चाहिए भाई साहब। 800 करोड़ तो फिर वो विकास के लिए लगाए हैं। मैम कोई 800 करोड़ विकास के नहीं लगे यहाँ तो। मेरे को तो 800 रुपए नहीं दिख रहे हैं हमारे गांव में, तो बिल्कुल कोई, ये सारी झूठ है, अफवाह है। कोई विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं हुआ, और इतने साल हो गए इनको बनते हुए, मैंने आज तक इनको गांव में आते हुए नहीं देखा। कभी कहीं कोई भी मेरे को आज तक ऐसा नहीं लगा कि किसी के दुख सुख के साथी बने। कभी कोई गांव का दौरा नहीं किया। इलेक्शनों में आते हैं और उसके बाद इनकी शक्ल नहीं देखता। मैंने तो देखा नहीं जिधर, नहीं गाँव राम ने देखा, पूछ लो गाँव राम यहीं खड़ा है, किसी ने इनकी शक्ल देखी है तो इलेक्शन के बाद में। अभी इनका ऐसा ही माहौल है, इलेक्शनों में एक बार आते हैं उसके बाद कोई शक्ल नहीं दिखाता। इनसे कोई रोजगार की हम ना कोई उम्मीद कर सकते हैं, ना कोई उम्मीद रखते हैं इनसे। जी अगर मैं कहूँ सुविधा के तौर पे पानी की या सड़कों की, क्या कुछ सुविधा आपके गाँव? हालात मैम बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये हाईवे 9 से जो आदमपुर का रास्ता है, काजला मंदिर होता हुआ, तो काजला मंदिर के ऊपर हर मंगलवार, शनिवार, संडे, पूर्णिमा के दिन बहुत भारी भीड़ होती है जी। इतने हालात ख़राब है, अगर थोड़ी सी बूंद भी गिर जाए ना जी तो बहुत बुरे हाल है जी। हम 3 बार चंडीगढ़ और दिल्ली जा जाके कुलदीप जी को, हालांकि वो हमारे विधायक नहीं है लेकिन विधायक के पिताजी हैं, मोस्टली वही हैंडल करते हैं, भव्य को, इनको 3 बार हम जा जाके एप्लीकेशन पंचायत लेके जाके जी हम जाए इनके पास। इन्होंने 2 पैसे का काम नहीं किया जी दुर्जनपुर में। ये उम्मीद करते हैं कि सारा गांव एक तरफा होके हमें वोट दे, हमारी सुने, हमारे लोगों की दहशत स्वीकार करें, उनकी चौधर को अपने सिर पे रखें, उनके अच्छे बुरे जैसा वो गलत सीधा बोलते हैं वो को सुनता रहे। मतलब ये वो राजतंत्र के हिसाब वाला चलना चाहते हैं भी, हमारे सामने वाला बोल कोई ना हो, हमारे से क्वेश्चनिंग करने वाला कोई ना हो, हम काम करें तो हमारी मर्जी, ना करें तो हमारी मर्जी। पर अब ये ऐसा नहीं चलने वाला। ये जो सड़क है ये दुष्यंत चौटाला ने मंजूर की जी। इसके ये जितनी बार पहले हमारे यहाँ विधायक बनते रहे हैं जी, एक तरफा कभी पैसे के दम पर, कभी रुतबे के दम पर डरा धमका के लोगों से वोट करवाते रहे, ये लोग बनते रहे। इन लोगों के जो सरकार भेजती है 2-5 करोड़, वो भी हर साल लैप्स होते गए या जमा होते गए। दुष्यंत चौटाला ने आके वो पैसे लगाए जी, इन लोगों ने वो पैसे भी नहीं लगाए। ये बरसाती मेंढक है जी, जब बरसात आएगी, इलेक्शन आएगा, ये लोग आ जाएंगे, उसके बाद में ये लोग चले जाएंगे। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हम विकास की, और विश्वास की उम्मीद भी खत्म होगी जी इनसे। उम्मीद थी कि बोले जी ये भजनलाल का पोता है, अब भजनलाल की तरह काम करेगा, लेकिन नहीं, ये कुलदीप का बेटा है जी। ये भजनलाल का पोता वाला होता सिस्टम तो हमारा एरिया जरूर इनके गुण गाता, एहसानमंद होता, लेकिन हालात बहुत खराब है इन लोगों के। इन लोगों को सिर्फ अपना घर भरने से मतलब है, बाकी इनको जनता से कोई मतलब नहीं। सिर्फ इलेक्शन के टाइम की जरूरत है इनको, सिर्फ वोटों की जरूरत है, वोटों के अलावा इनको कोई मतलब नहीं। और अब जवाब देगी जनता। हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास सरकार नहीं है, लेकिन हमारे पास वोट है जी, मताधिकार है। हम अपने मताधिकार का उचित जगह अच्छा प्रयोग करेंगे और इनको सबक सिखाएंगे जी। जी ये तो बात करें भी तो यहाँ आदमपुर के हलके की बार बार मैं सर्वे आपको दिखा रही हूँ, तो क्या रहता है क्या नहीं रहता वो तो आप लोग बताएंगे वोट की चोट देके। यानी कोई भी नेता उसको वोट की चोट बहुत जरूरी होती है, वो आप लोग देंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आदमपुर हलके से जीत किसकी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।